एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का मान हमें दिया है कितना, u का मान दिया। u का मान जब भी हम लोग लेंगे किसमें, माइनस में हमेशा लेना है। तो u का मान माइनस के 25 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। क्या दिया हमें कि वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का आधा है। पहले हमें वस्तु की लंबाई पता हो, तो पता नहीं हमें, तो हमने क्या कर लिया कि मान लेंगे कि हम वस्तु की लंबाई इतनी है। तो वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखते हैं ओ से, यानी कि ऑब्जेक्ट, और इसे हम लोग माने लेते हैं एक्स, यानी वस्तु की लंबाई जो है वो एक्स है। तब हमसे क्या कहा गया, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो हमें क्या कर देना है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है उसे हम लोग लिखते हैं आई से। आई क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो वस्तु की लंबाई हमारी एक्स है, तो एक्स का आधा कर दो हम लोग, किसी का भी आधा करना है, 2 से उसे भाग कर दो। तो एक्स आई का मान हो गया x/2। अब हमसे पहला कहा गया कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है हमें। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, b से। b का मान हमें ज्ञात करना है। हमें 4 चीजें हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, आई और ओ, इनका लिए सिर्फ एक ही सूत्र है हमारे पास। क्या, कौन सा सूत्र है, m बराबर आई और बटे में ओ, बस यही सूत्र है, इसके अलावा कोई सा भी सूत्र नहीं है। तो इस ये लग जाएगा। हमें बी का मान चाहिए, तो हमें बी का भी सूत्र लगाना पड़ेगा। वो क्या है, वो भी हमारा एक एम में सूत्र है, एम बराबर माइनस के बी अपान यू हो गया। हम क्या मान लेते, इसे समीकरण 1 मान लेते और इसे समीकरण 2 मान लेते। तो हमने क्या किया, इसे समीकरण 1 मान लिया, एक इसे समीकरण 2 मान लिया। अब हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 पर समीकरण 2 से, देखिए ये भी m का मान है और ये भी m का मान है, यानी ये दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे। तो i बटे में o बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के b और बटे में u। अब हमें मान रख देना है। i का मान हम लोगों के पास कितना था, x/2, और बटे में o का मान हम लोगों के पास था x, बराबर में क्या था, माइनस का b का मान हमें ज्ञात करना है, ऐसे रख दिया। बटे में u का मान हम लोगों के पास कितना था, चलिए देखते हैं। u का मान था माइनस के 25, तो चलिए इसे भी रख देते हैं। तो माइनस के 25 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट गया, हुआ क्या, देखिए इधर एक चीज है, मीन बटे हमारा ये वाला है, ये वाला है। ऊपर कितने, 2 बटे हैं, नीचे कितना, 1 बटा है। हमने क्या, नीचे 1 मान लिया, ऊपर भी 2 हो गए, नीचे भी 2 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें बदलेंगे। अगर आप मैथ से होंगे तो आपको बदलना आता होगा, कैसे बदलेंगे, जो ऊपर वाला बटे है उसे ऐसे लिख दो, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं x/2 लिख दिया। अब जो नीचे वाला बटे है ये वाला, इसे हम उल्टा करके लिखेंगे, 1 को ऊपर और x को नीचे कर देंगे, 1 को ऊपर x को नीचे कर देंगे, बस हमारा पलट गया, बराबर b और बटे में 25, इतना हमारा हो गया। क्या हुआ, x से x कट गया, कितना बचा, 1/2 बराबर b और बटे में 25 हो गया। बस हमें b का मान चाहिए 25 बटे में, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, किसमें, गुणे में पहुंच जाएगा। जब भी कोई भी चीज गुणे में होगी, बराबर की दूसरी तरफ जाएगी बटे में, अगर बटे में होगी तो गुणे में। तो b का मान आ गया 25/2। और आगे बढ़ाते तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, पॉइंट लगाए, एक बचा तो पॉइंट लगाए, 10 हो गए, 2 पंजे 10। बी का मान आ गया 12.5, 12.5 बी का मान हमारा आ गया। हो गया, एक ऑप्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमसे क्या पूछा गया। तो दूसरा पूछा गया कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। फोकस दूरी के लिए हम लोग के पास क्या सूत्र था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। देखिए u का मान भी हमारे पास है और b का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, तो हम यही लगा देंगे। u का मान कितना, माइनस के 25 है, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं 1/f के लिए, यानी फोकस दूरी के लिए। तो 1/f बराबर 1/b और प्लस में 1/u। इसमें भी एक चीज है, अगर हमसे लेंस कह दिया है तो ये वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, दर्पण कह दिया तो प्लस रहेगा। तो चलिए अब हम लोग मान डाल देते हैं। f का मान हमें ज्ञात करना है, b का मान हम लोगों को कितना आया था, 12.5 आया, 12.5 आ गया, और प्लस 1/u। u का मान हम लोगों के पास था माइनस के 25, तो u का मान हम लोगों ने 25 डाल लिया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 12.5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 एलसीएम आ जाएगा। और दूसरा काम क्या है, आप नीचे से पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 लग जाएगा। 125 और 25 का एलसीएम अब कितना हो जाएगा, तो 125 आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्क्रीन जो है वो बहुत ही छोटी है। तो 125 हो गया, 125 से हम 125 को काटेंगे कितनी बार में, एक बार में चला जाएगा, यानी 1 आ गया। 1 और गुणे में
और ऊपर वाली संख्या लिख ली 10 और प्लस लगाया 20 का। अब क्या आएगा, हमने 1 लिखा, 1 और गुणे में, अब देखिए माइनस के 25 हैं, हम क्या करेंगे माइनस के 25 से 125 को काटेंगे, तो 25 पंजे 125, 5 बार में आया, तो 5 की गुणा कर दी और माइनस ये लगा था तो ये भी यहाँ पे आ गया, बस हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसे और आगे बढ़ाएंगे, तो हमने क्या किया 10 एकम 10 हो गया। अब हमने 5 एकम 5 माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी कि माइनस के 5 हो गए, बटे में 125 हो गए। अब हम और आगे बढ़ाते हैं, तो 10 में से 5 गए 5 बचे और बटे में 125 हो गए। तो 5 कम 5 5 दूनी 10 2 बचे, इधर आ गए 25, 5 पंजे 25 हो गया। हमारा 1/f का मान कितना आया, 1/25, यानी हमारा f का मान कितना आएगा जाके, जब पलट देंगे तो हमारा f का मान आ जाएगा जाके 25। हमारा f का मान भी आ गया।